18 फरवरी को हुआ है एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम और 19 फरवरी को मॉर्निंग में स्कोर कार्ड एसजीपीजीआई ने रिलीज़ कर दिया था। आई होप सभी ने स्कोर कार्ड देख लिया होगा, अपने कितने नंबर पाए थे ये आपने देख लिया होगा। और साथ में जो रैंक वाइज मैंने लिस्ट अपने चैनल पे अपलोड करी थी वो भी आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया आपका कितना रैंक आया है। पहले भी मैंने बताया था कि जितनी सीटें हैं मतलब कि 905 सीटें हैं तो सिर्फ 905 ही रैंक के अंदर कैंडिडेट का नहीं होगा, उसके 2 गुना कैंडिडेट, 3 गुना कैंडिडेट या फिर मैं कहूँ 4 गुने कैंडिडेट में जो भी आ रहे हैं, 905 के 4 गुने कैंडिडेट में जितने लोग भी आ रहे हैं उनके भी चांसेस हैं सिलेक्शन होने का। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो वैकेंसी आया था 2021 में 252 वैकेंसी थी, 252 सीटों पे आई थी। तो उसके कट ऑफ और उसके मेरिट और उसके रिज़ल्ट के कंपैरिजन में मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपकी कट ऑफ रहने वाली है, कब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, कितने दिन में आपका रिज़ल्ट आएगा, कितनी बार आपका रिज़ल्ट आएगा। सपोज़ कि एसजीपीजीआई का वेटिंग भी आता है और वेटिंग भी बहुत अच्छा खासा आता है, तो फर्स्ट वाली लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं और सेकंड वाली में हो जाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के लास्ट तक। इस बार की कट ऑफ भी बताने वाली हूँ और फाइनल सिलेक्शन लिस्ट या फिर मैं कहूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कट ऑफ की डिटेल कब आएगी ये भी मैं बताने वाली हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और वेटिंग लिस्ट कब आएगी और जो नई वाली वैकेंसी आई है 1900 प्लस पोस्ट पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका भी इसमें सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उसका एग्ज़ाम किस तरह का होगा, जैसे कि एसजीपीजीआई करवा रहा है तो अभी एसजीपीजीआई का पेपर आप रिसेंट में देके आए हो तो क्या उस वाले का भी एग्ज़ाम इसी तरह का होगा, ये भी सारी डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को हमारी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एसजीपीजीआई का जो रिज़ल्ट है या फिर कट ऑफ है, तो कितने कट ऑफ तक अगर आप हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर आप 5000 रैंक में भी हो, यूआर कैटेगरी में बहुत कट ऑफ ऊपर नहीं जाएगी, सपोज़ कि 1 2 3 4 ऐसे, तो यूआर कैटेगरी में ज़्यादा रैंक वालों का सिलेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं कंपेयरिंग टू अदर जो कैटेगरी के हैं जैसे कि ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में। तो जितनी रैंक है उससे ऊपर भी सिलेक्शन हो जाते हैं। अब आपको इसको डिटेल में समझने के लिए पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले आप पुरानी वाली वैकेंसी देख लीजिए कितनी वैकेंसी थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूआर से मैं शुरू करूँगी। यूआर कैटेगरी में सारे कैंडिडेट आते हैं, ज़रूरी नहीं कि यूआर में सिर्फ जनरल कैंडिडेट आएँ या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट आएँ। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, एससी कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, एसटी कैंडिडेट हो, अगर आपने अच्छा रैंक गेन किया है, सपोज़ कि आपकी फर्स्ट रैंक है, आपने सबसे हाईएस्ट नंबर पाया, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो तब भी आप यूआर कैटेगरी में काउंट होगे, क्योंकि यूआर कैटेगरी जो होता है अनरिजर्व कैटेगरी होता है, किसी का रिजर्वेशन नहीं होता है, सबका दावेदारी उसमें होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं वो उनकी सिलेक्शन बहुत कम हो पाता है, क्योंकि यूआर कैटेगरी में कभी कभी ओबीसी एससी एसटी या फिर अदर स्टेट की कैटेगरी थोड़ी सी डिवाइड होती है। अदर स्टेट की कैंडिडेट की 5 से 10% तक कैटेगरी डिवाइड रहती है, मतलब सीट डिवाइड रहती है। तो यूआर कैटेगरी जो है उसमें सारे कैंडिडेट आएंगे, चाहे वो अदर स्टेट के हों, अपने स्टेट के हों, ओबीसी एसटी एससी कोई भी हो, अगर उनका रैंक सबसे ज़्यादा आ रहा है, ऊपर से जितने लोग रहते हैं वो सब लोग यूआर कैटेगरी में आते हैं। अदर स्टेट वाले भी यूआर कैटेगरी में आते हैं, आपके यहाँ के जनरल कैंडिडेट भी आते हैं। तो यहाँ पे देखिए यूआर कैटेगरी की 115 सीटें हैं, 14 सीटें ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की 42 सीटें हैं और एसटी की 1 है और एससी। तो रिजल्ट की मैं बात करूँ कि कितने रैंक तक ये जो है सिलेक्शन आया था, मतलब इतनी सीटें जो प्रीवियस रिजल्ट के अकॉर्डिंग कितने रैंक तक भर चुकी थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रैंक वाइज जो लिस्ट थी या फिर क्या मैं फाइनल जो लिस्ट थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 105 जो है ये, सॉरी 115 जो है ये यूआर की यहाँ पे 115 में से 115 बच्चों को लिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब मैंने इनका रोल नंबर डाल के, ये जो यहाँ पे दिया गया रोल नंबर डाल के कट ऑफ मैंने चेक करी कि कितनी कट ऑफ थी, तो 108 जो है यहाँ पे देखिए 108 रैंक तक जो कैंडिडेट हैं वो इनका एक्चुअल सिलेक्शन यहाँ पे रैंक वाइज हुआ है। मतलब कि ये कट ऑफ जो है, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ, ये कट ऑफ जो है 62.6672 है। ये जो है 108 नंबर, मतलब 108 रैंक पे जो कैंडिडेट है उसका यहाँ पे स्कोर था, मतलब कि 108 रैंक वाले का जो नंबर था वो 62.66 था। 108 नंबर तक, 108 रैंक तक यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। और ये जो जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है डीएफएफ या फिर ईएसएम जो कैटेगरी डिवाइड किया गया था, तो 51 नंबर पाने वाला जो कैंडिडेट है उसका जो रैंक था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 51 नंबर पाने वाले का रैंक यूआर कैटेगरी में जो 62.66 जो कट ऑफ थी
उस पे 108 रैंक वाले का सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद मैं बता दूं, जो दो कैंडिडेट जो 51 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ जो थी 51.33, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1431 जो रैंक का कैंडिडेट था उसका यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। ये तो जिनको मतलब प्रेफरेंस दी गई है, जिनकी सीट रिजर्व की गई थी उन्हें दी गई है। बाकी यूआर कैटेगरी में आप बता सकते हैं कि 115 सीटें थीं, जिसमें से 108 रैंक तक सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अभी मैं ओबीसी की बात करूँ कि ओबीसी की लगभग 42 सीटें थी, तो 42 सीटों में ओबीसी की जो रैंक थी वो कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 54.33 पे लिया गया था, 54.33 पे। तो ये जो है यहाँ पे लगभग 825 रैंक वाले का सिलेक्शन हुआ है ओबीसी में। 825 रैंक आप देख सकते हो, सिर्फ ओबीसी में 42 सीटें थीं और 42 सीटें में 825 रैंक वाले का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और वैसे 57.66 या फिर मैं कहूँ कि 57.66 पे जिनका कट ऑफ था ओबीसी का, तो उस पर आप देख सकते हैं कि 388 रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। मतलब कि 42 सीट अगर ओबीसी में थी तो 388 रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट लिस्ट में, यानी कि फर्स्ट बार जो सिलेक्शन लिस्ट आई थी। अभी मैं वेटिंग लिस्ट की भी यहाँ पे बात करने वाली हूँ। वहीं मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 55.0005 जो इसकी कट ऑफ थी उस पे लगभग कितने रैंक तक का सिलेक्शन हुआ था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का जो था, ईडब्ल्यूएस में 736 रैंक वाले का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थे तो उसमें 736 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। और ईडब्ल्यूएस की जो सीट है आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 14 सीटों पे 736 रैंक तक सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा मैं एससी और एसटी की बात करूँ तो एससी की सीटें 80 हैं और एसटी की सीटें 1 हैं। तो किस रैंक पे सिलेक्शन हुआ था? एसटी का एक सीट पे 1045 रैंक पे सिलेक्शन हुआ। और वहीं मैं एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी वो 47.66 गई थी। तो यहाँ पे 2327 रैंक वाले का सिलेक्शन हुआ था। और एससी की जो सीट थी वो 80 सीट थी और 80 सीटों पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 2327 रैंक वाले का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो ये जो थी वो फर्स्ट लिस्ट थी, जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आई थी रिज़ल्ट की। अभी मैं बता दूं कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो प्रीवियस ईयर में 20 जून को आपका एग्ज़ाम हुआ था और 7 जुलाई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट था, जो रोल नंबर था, रोल नंबर वाइज सिलेक्शन लिस्ट आया था। जितनी सीटें थी उतने कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। तो 20 जून को एग्ज़ाम हुआ था और साथ में 7 जुलाई को रिज़ल्ट आ गया। मतलब 20 से 10 दिन और 17 दिन, टोटल आपके 15 से 16 दिन। मैंने बताया ना कि 15 दिन में अगर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा। इस बार भी यही होगा। चलो कि 8 या 10 तारीख तक 10 दिन, 18 से अगर 10 दिन में जोड़ूँ तो 8 तारीख तक 10 दिन होते हैं। वही आप 10 दिन के बाद क्या है तो 15, अगर आपका 15 मार्च तक या फिर 20 मार्च के अंदर अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस का लिस्ट जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिलेक्शन के साथ में लिस्ट आपकी आ जाएगी। तो जिन लोगों का भी एसजीपीजीआई में सिलेक्शन होने वाला है उन्हें पता चल चुका होगा कि कितनी रैंक है, तो श्योर सिलेक्शन है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस वीडियो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें लगी हैं। अभी जो रिसेंट में वेटिंग लिस्ट वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो उस वेटिंग लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो सारी चीज़ें अगर मैंने वीडियो में अपलोड किया है तो मेरे वीडियो से देख सकते हैं, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल से जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाए हैं उसको देख सकते हैं। अब मैं बात करूँ कि वेटिंग लिस्ट में कितनी कट ऑफ तक सिलेक्शन हुआ था, ये भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो सिलेक्शन नहीं भी होता है तब भी नेक्स्ट बार आप जरूर इसमें सिलेक्शन लेंगे। कि अभी एक और एग्ज़ाम बचा है एसजीपीजीआई जो करवा रहा है, जो लोक सेवा आयोग को देने वाली वैकेंसी थी पर एसजीपीजीआई को दी गई है। कैंडिडेट लगातार मांग कर रहे हैं कि एसजीपीजीआई से वैकेंसी को लेके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दे दिया जाए। पर मेरे अकॉर्डिंग तो एसजीपीजीआई ठीक है एग्ज़ाम कराने के मामले में, अगर एसजीपीजीआई जल्दी जल्दी रिजल्ट और ये सारी चीज़ें दे देता है। पर वहीं लोक सेवा की बात करूँ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगा देगा आपका एग्ज़ाम करवाने में, सिलेक्शन देने में। तो अब मैं बात करूँ वेटिंग लिस्ट का, 252 सीटों की ही वैकेंसी का वेटिंग लिस्ट अभी आया। वेटिंग लिस्ट की बात करूं तो 252 सीटों पे जो वैकेंसी आई थी उसका वेटिंग लिस्ट जो है यूआर कैटेगरी में 174 रैंक तक के बच्चों को यहाँ पे लिया गया है। 174 रैंक के बच्चों को यूआर कैटेगरी में उठाया गया। मैंने पहले भी कहा था कि यूआर अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ बहुत नीचे नहीं जाती है, मतलब एक रैंक तक रहती है। 174 रैंक तक जो लोग भी यूआर कैटेगरी में थे उनका सिलेक्शन सेकेंड लिस्ट यानी वेटिंग लिस्ट में हो चुका है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, कुछ बच्चों को उसमें छाट के बाकी बच्चों का जो भी सीट खाली है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सीट से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट निकाली गई है, ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो एकदम सही रहेगा उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। ओबीसी की बात करूँ तो 1029 रैंक तक यहाँ पे देख सकते हैं कि 1039 रैंक तक जो कैंडिडेट थे वो वेटिंग लिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी आ जाएगी।
अगर जिनका सिलेक्शन नहीं होगा फिर भी वो कम से कम दरवाजे तक पहुँचे हैं एसजीपीजीआई के, नेक्स्ट बार वो एसजीपीजीआई को क्रैक कर लेंगे अच्छे रैंक के साथ ही। फिर मैं बात करूँ एससी कैंडिडेट की, तो एससी कैंडिडेट में एससी कैंडिडेट में यहाँ पे देख सकते हैं एससी कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में नाम था 2410 रैंक तक, जिनके भी कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट थे उनका नाम था। वहीं मैं एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो एसटी कैंडिडेट में इस बार 3 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। हालांकि सीट एक थी, उसके बावजूद 3 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। अभी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जल्दी आ जाएगी। तो एससी कैंडिडेट की मैं बात करूँ, एसटी की सॉरी एससी नहीं एसटी की बात करूँ तो यहाँ पे 2521 रैंक वाले का सिलेक्शन हुआ है। 2521 रैंक तक सिलेक्शन हो चुका है। कुल मिला के ये जो कट ऑफ है उसका डिस्कशन प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से डिस्कशन करने का मेरा मेन मतलब यही है कि जो भी कैंडिडेट हैं, सपोज़ कि आपने देखा कि 252 सीटों में ही इतनी ज़्यादा रैंक वालों तक का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में मतलब फर्स्ट और सेकंड लिस्ट को मिला लूँ तो 1000 रैंक तक का भी सिलेक्शन हो चुका है। तो और यूआर की मैं बात करूँ तो यूआर में जितनी भी सीटें हैं, इस बार की जो सीटें हैं यूआर में उतनी सीटों से थोड़ा सीटों पे ज़्यादा सिलेक्शन हो जाएगा, 50-60 या फिर मैं कहूँ 100 सीटों, या फिर मैं डबल की बात करूँ तो डबल सीटों पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस बार के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जैसे कि आपने देखा कि 252 सीटों में ओबीसी का लगभग 1000 तक सिलेक्शन हो रहा है, वहीं ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 1500 तक सिलेक्शन हो रहा है, 2000 से 2500 तक रैंक वाले एससी एसटी में सिलेक्टेड हो रहे हैं। तो इसी हिसाब से मैं बात करूं, जैसा कि प्रीवियस रिजल्ट में भी जितनी सीटें थी उसके ऊपर ही कुछ बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। तो 362 यानी कि 362 अगर सीटें हैं तो मान के चलो अगर आप 500 रैंक के अंदर में हो, 600 रैंक के अंदर में हो, या फिर मैं कहूँ मैक्सिमम 700 रैंक के अंदर में हो, तो यूआर कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 सीटें हैं। तभी मैंने प्रीवियस में बताया कि अगर उस यूआर कैटेगरी में पिछली बार भी 14 सीटें थी, पर कितने ज़्यादा रैंक वालों का सिलेक्शन हुआ था। तो ईडब्ल्यूएस में भी ऐसा होगा, 90 सीटें हैं। तो तब भी मैं बता रही हूँ कि अगर आप टोटल 905 सीटें हैं तो 905 सीटों के भी अगर कई गुना में आप हो, जैसे कि 905 में बताऊं तो लगभग 2000 रैंक, 1800 या फिर 2000 रैंक में अगर आप हैं ईडब्ल्यूएस में। वैसे ही ओबीसी में अगर आप 2000 2500 के रैंक में हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है हो जाएगा। कहीं ना कहीं पिछली बार का जो भी पीडीएफ है, जो भी रिजल्ट का पीडीएफ है या फिर कट ऑफ की पीडीएफ है, रैंक की पीडीएफ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी। आप खुद से एनालिसिस करिएगा कि कितनी रैंक तक पिछली बार सिलेक्शन हो गया था। तो इस बार तो पोस्ट उससे कई गुना है, 252 से 905 कई गुना पोस्ट है। तो ज़्यादा रैंक वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 1039 रैंक तक सिलेक्शन हो गया था पिछली बार वैकेंसी, जो कि 42 सीट थी ओबीसी में, और 1000 समथिंग रैंक पे सिलेक्शन ओबीसी का हो गया था। तो इस बार तो आप 243 सीटें यहाँ पे देख रहे हो, तो 2-3 हज़ार रैंक में भी अगर आप हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। एससी और एसटी कैंडिडेट के साथ भी यही होगा। अगर आप 4-5 हज़ार, मैंने कहा ना कि एससी एसटी की रैंक बहुत हाई भी रहती है, मतलब कि रैंक अगर ज़्यादा भी रहती है तब भी सिलेक्शन हो जाता है। नॉर्सेट में भी आपने देखा होगा कि अगर एससी एससी कैंडिडेट है 30-30 हज़ार रैंक वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है। और वहीं जनरल कैंडिडेट जो है सीट से कम रैंक रहता है तभी जाके सिलेक्शन होता है, जितनी सीटें रहती हैं उसी के आसपास में सिलेक्शन होता है। वहीं एससी एसटी कैंडिडेट के ज़्यादा रैंक भी रहते हैं, 30 हज़ार भी सिलेक्शन हो जाते हैं नॉर्थ सेट में। तो इसमें भी यही होगा। तो आई थिंक मेरे कट ऑफ बताने का यही मतलब था कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो जब तक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती है। एक बार सिलेक्शन लिस्ट आती है तब भी आप अपसेट ना हो, क्योंकि एसजीपीजीआई वेटिंग भी अच्छी खासी निकलता है, तो वेटिंग में हो जाएगा। अगर आपका वेटिंग में सिलेक्शन नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही हो गया, तब भी आप मान के चलो कि आप टॉप पे हो। एक बार आप दरवाजे पे पहुंच चुके हैं तो नेक्स्ट बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर का रहा है उसी के आसपास में कट ऑफ जाएगा, बहुत कम कट ऑफ नहीं जाएगा। जैसे कि पहले वाले कट ऑफ आप देख रहे हैं, पिछली बार की कट ऑफ आप देख सकते हैं कि यूआर में 62 है, तो लगभग इसी के पास जाएगी, नीचे बहुत नहीं जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी ज़्यादा है और सीटें भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी ज़्यादा है। तो अगर आप 60 के आसपास में हो, यहाँ पे 62 गया है क्योंकि सीटें कम थी, पर अगर आप 60 के आसपास में हो, 58-60 के बीच में हो, तब भी यूआर में सिलेक्शन इस बार चांसेस हैं होने के, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं। ओबीसी का भी यही है, अगर आप 55 के आसपास में हो, इसमें 2 नंबर आप घटा के 2 नंबर बढ़ेगा नहीं कट ऑफ, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, पर इसी के आसपास में आपका सिलेक्शन होगा। डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट हो सकते हैं इस बार सेलेक्टेड। जैसे ही बहुत टाइम नहीं लगेगा रिजल्ट आने में, आपको मुश्किल से 15 दिन तक वेट करना है। इसी के आसपास में 2 नंबर कम या फिर 2 नंबर ज़्यादा, 2 नंबर तो नहीं, एक आध नंबर के हेर फेर से आपका इस बार भी कट ऑफ रहने वाला है। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे, इतनी लंबी ये वीडियो जा रही है। पिछली बार का सारा रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट रैंक वाइज और साथ में कट ऑफ की पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देखिएगा। वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उनका रोल नंबर डाल के आप लिस्ट में देखिएगा कितने रैंक तक सिलेक्शन हुआ है। ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। अगर कोई भी चीज़ डाउट लगेगी या फिर मैंने जो बताया है उसमें कोई चीज़ कमी आपको लगेगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे भी पता चल सके कि मैंने जो बताया है क्या उसमें गलतियाँ हुई हैं, क्या चीज़ सही है। वेटिंग लिस्ट आएगी, इसकी जो वेटिंग लिस्ट है, पहले फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अभी जो आएगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट है, उसमें टाइम लग सकता है, साल भर का भी टाइम लग सकता है वेटिंग लिस्ट में।
तो अभी वेटिंग लिस्ट आने का चांसेस नहीं है, मतलब ये अभी फाइनल, अभी जो सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसके बाद एक वेटिंग लिस्ट आएगी। जिनका इसमें सिलेक्शन नहीं होगा परेशान नहीं हो सकता है, वेटिंग लिस्ट आ जाए। अभी जो एसजीपीजीआई की वैकेंसी आई है क्या पता उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। 1900 की जो वैकेंसी है उसका एग्जाम इस तरह से होगा, तो उसका सिलेबस आपको बताया है कि सिलेबस में बिना माइनस मार्किंग के उनका सिलेबस रहने वाला है। टॉपिक सारे चेंज है, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी, या फिर अगर किसी चैनल ने अपलोड किया है तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं डिटेल में आपको बता दूंगी। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, आंसर की से रिलेटेड, हाँ आंसर की इस एग्ज़ाम की नहीं आएगी, तो अगर आपको इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।